दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की और चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमें अंतर्मुखी होने में फ़ायदा है या बाह्यमुखी। सच्चाई है कि हमें दोनों तरफ चलने की आवश्यकता है, लेकिन दोनों के पैरामीटर बिल्कुल अलग अलग हैं। जब आप अंदर की तरफ चलते हैं तब आप निर्माण की तरफ चलते हैं। ये निश्चित है और सर्वविदित है कि जो आदमी पैदा होता है तो वो मर जाता है, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी ये कहती है कि उसको अलग अलग योनियों में जाना होता है। सभी योनियां मनुष्य योनि से नीचे हैं। तो क्या ऐसा प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा प्रयत्न किया जा सकता है कि हमें दोबारा भी ये मनुष्य योनि ही मिले? इसी के लिए साधु महात्माओं ने तपस्या की और रास्ता बताया कि आप अंतर्मुखी हो जाएं। लेकिन 2% आदमी ही अंतर्मुखी हो पाते हैं। ये एक बड़ा गहन विषय है। 98% आदमियों को बाह्यमुखी ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक आजीविका के ही चक्कर में रहते हैं। मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे स्टेटस बनाना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे ब्रांडेड शूज पहनने हैं। यानी कि जो चीज़ 100 रुपये में काम आ सकती है उसके लिए उन्होंने हज़ारों पे करके अपना स्टेटस दिखाना है। इस वजह से वो बाहर ही घूमते रहते हैं, वो अंतर की यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन जो बिरले इन चीज़ों को छोड़ देते हैं वो अंदर की यात्रा सुगमता से कर लेते हैं। लेकिन एक बीच का रास्ता भी है। वो बीच का रास्ता साधु महात्माओं ने ये दिया कि आप बाह्यमुखी भी रहें और अंतर्मुखी भी हो जाएं। बाह्यमुखी तब रहें जब आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए भी कोई समय निश्चित कर लें और वो निरंतर प्रयोग करते रहें। और उसके लिए अपने मन को समझा के, क्रियाशील बना के यूज करें। ऐसा ना हो कि आप आंख बंद करके बैठ जाएं और सो जाएं। आंख तो बंद करनी है, लेकिन मन की टोच से, आत्मा की टोच से आए हुए प्रकाश को देखना है। जो मन की टोच से आत्मा के प्रकाश को देख लेते हैं वो उसी में लीन होना शुरू हो जाते हैं, और जो उसमें लीन हो गया वो परमात्मा में लीन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों तरफ चल सकते हैं, लेकिन हमें अपना समय निर्धारित करना पड़ेगा। बेसिक आवश्यकता है, अगर किसी क्रिया की 20 मिनट, तो उसको 20 मिनट देने ही होंगे, अन्यथा वो क्रिया पूरी नहीं होगी। और अगर उस क्रिया को आप तेजी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ विद्याएं और भी सीखनी पड़ेंगी, जैसे प्राण की विद्या कहते हैं। ये कैटलिस्ट का काम करता है। प्राण किसी क्रिया को बढ़ा भी देता है और किसी को आवश्यकता अनुसार घटा भी देता है। लेकिन अगर आप बाह्यमुखी चल रहे हैं तो आपके पास साइंस ने इतने कैटलिस्ट दे दिए हैं कि आप उनको यूज करके अपने को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। जो कार्य आपका 10 घंटे में होना है वो 1 घंटे में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास इतने टूल्स उपलब्ध हैं आज की तारीख में। अगर आप उनको उपयुक्त प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से समय बचाने में सहायता मिलेगी। और जो समय आपका वहाँ से बचेगा
उससे आप अंदर की यात्रा के लिए प्रयत्न करेंगे, और ये प्रयत्न करना ही जीवन का सार्थक विषय है। और इसके लिए जब ध्यान करेंगे तब हम मन के टूल्स को अंदर के टूल से मिलाने की कृपादृष्टि करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मेरा जो ये ध्यान है ये आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला होना चाहिए, ताकि मुझ में तरोताजगी बन जाए और मैं उच्च कोटि की श्रेणी में खड़ा हो जाऊं, अगले जन्म के लिए भी निर्माण का कार्य शुरू करूं, ताकि मुझे नीची योनि में ना जाना पड़े। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।